इंडिया में वाकई ही लोगों की जान बहुत सस्ती है। एक तो लोगों में खुद इतनी अवेयरनेस नहीं है और दूसरा हर जगह पे सिस्टम ऐसा है कि क्या ही कहें। सोचिए आप भगवान के दर्शन करने जाते हैं और वापस लाश बनकर लौटते हैं। नालंदा बिहार में यही हुआ। एक मंदिर, हजारों की भीड़ और फिर अचानक भगदड़, चीखें, अफरा तफरी और कई जिंदगियां खत्म हो गई। 10,000 से ज्यादा लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थी, श्रद्धा के साथ वहां पहुंचे थे, लेकिन सिस्टम पूरी तरह फेल रहा। सवाल ये नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये है कि इसे होने ही क्यों दिया गया। कानून साफ कहता है जहां इतनी बड़ी भीड़ जुटती है वहां प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट प्लानिंग, बैरिकेटिंग और इमरजेंसी मेडिकल व्यवस्था होना जरूरी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ना कोई ठोस इंतजाम था, ना सुरक्षा की प्लानिंग थी और ना ही कोई इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम था। जब हादसा हो जाता है तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन कानून की नजर में यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि साफ साफ लापरवाही यानी नेग्लिजेंस है। अगर आयोजकों ने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए तो उनके खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस बनती है। अगर प्रशासन समय रहते नियंत्रण नहीं कर पाया तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार साफ कहा है कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ में सिर्फ जीना ही नहीं बल्कि सुरक्षित जीना भी शामिल है। मतलब आप मंदिर जाएं, मेले में जाएं या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और आयोजकों की जिम्मेदारी है। कड़वी सच्चाई यह है कि यह कोई एक हादसा नहीं है। भारत में पिछले कुछ सालों में 3,000 से ज्यादा लोग सिर्फ भगदड़ में अपनी जान गंवा चुके हैं। हर साल औसतन 100 से 150 मौतें भगदड़ के कारण होती हैं। 2024 में सिर्फ हाथरस यूपी में ही हुए हादसे में 121 लोगों की जान चली गई थी और 2025 से अब तक 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि लगभग 70 से 80% हादसे सिर्फ धार्मिक आयोजनों में होते हैं, यानी जहां लोग आस्था लेकर जाते हैं वहीं सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। लेकिन सच ये है कि हर बार लोग मरते हैं, कुछ मुआवजा घोषित होता है, खबर बनती है और फिर सब भूल जाते हैं, सिस्टम भी और हम भी। असली सवाल ये है, क्या ऐसे मामलों में सिर्फ मुआवजा काफी है या फिर जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।